आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, घड़ी की सुइयों ने किया इशारा, सुबह के 5 बज चुके हैं और जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, वह प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हो। जैसा कि आप जानते हैं, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना। वन लाइनर शैली में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रतिदिन सुबह सुबह करते हैं आप रिवाइज। तो इस अध्ययन श्रृंखला से जुड़ने के लिए फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसा करने से जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड होता है सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको दिया जाएगा। तो साथियों, आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ करने से पूर्व देखेंगे आज का प्यारा सा मॉर्निंग कोट्स। और काफी रिपीटेड छोटी सी लाइन है, लेकिन अपने आप में बहुत बड़ी लाइन बन जाती है साथियों, कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अगर आप नियमित प्रयास करेंगे तो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांचवी बार, छठवीं बार, सातवीं बार में सफलता निश्चित मिलेगी। और सफलता एक दिन में नहीं मिलती साथियों, इसको पाने के लिए आपको कठिन प्रयत्न करना होगा। और क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, कंपटीशन आपका बहुत ज्यादा है और एक सीट के लिए हजारों में दावेदार हैं। तो अब आप ही समझ सकते हैं कि जब हजारों लोगों की दावेदारी है, उसमें आपको अपनी सीट सुरक्षित करनी है, तो इसके लिए आपको मेहनत उन हजार से बेहतर करनी होगी। तो सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी, लेकिन एक दिन आपको जरूर मिलेगी साथियों। इसी मॉर्निंग कोट के साथ प्रारंभ करेंगे शायद प्रश्नोत्तरी 50 को, और देखेंगे आज की प्रश्नोत्तरी 50 का पहला प्रश्न। सिंहासन बत्तीसी पुस्तक के लेखक कौन है? सिंहासन बत्तीसी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? और जवाब में आपने लल्लू लाल चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया। 1801 ईस्वी इस पुस्तक का रचनाकार। प्रश्न संख्या 2 है कि पार्किंग कहानी के कहानीकार कौन है? पार्किंग कहानी का कहानीकार आपको बताना है, और रचना श्रीवास्तव द्वारा लिखी गई यह कहानी है। 1968 ईस्वी इस कहानी का प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि नागफनी मेरे जीवन की बाइबिल आत्मकथा के लेखक कौन है? नागफनी मेरे जीवन की बाइबिल, ये आत्मकथा लिखी गई है रूप नारायण सोनकर द्वारा। अगला प्रश्न है कि सचेतन कहानी के प्रवर्तक कौन है? सचेतन कहानी का प्रवर्तक आपको बताना है महीप सिंह। उत्तर बता करके आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है, और 1964 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। सचेतन कहानी का प्रवर्तन 1964 ईस्वी से होता है साथियों, जिसके प्रवर्तक महीप सिंह हैं। पृथ्वी पुत्र निबंध के निबंधकार कौन है? पृथ्वी पुत्र निबंध वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखा गया निबंध है। 1949 ईस्वी इस निबंध का प्रकाशन वर्ष है। 1949 ईस्वी में पृथ्वी पुत्र निबंध वासुदेव शरण अग्रवाल जी का है। अगला प्रश्न है, काफी चर्चित प्रश्न है कि एक धनी व्यक्ति का बयान कहानी संग्रह के लेखक कौन है? एक धनी व्यक्ति का बयान कहानी संग्रह के लेखक कौन है? जवाब हो जाएगा अमरकांत। 1997 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि शहर में कर्फ्यू उपन्यास के लेखक कौन है? शहर में कर्फ्यू उपन्यास का लेखक आपने विभूति नारायण राय को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि गूंगा नहीं था मैं काव्यकृति के रचनाकार कौन है? गूंगा नहीं था मैं काव्यकृति का रचनाकार आपने जयप्रकाश करदम को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। 1997 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्ध वाक्य कवि किसने कहा है? विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्ध वाक्य कवि किसने कहा है? जवाब में आपने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, स्फुट कविता काव्यकृति के रचनाकार कौन है? स्फुट कविता काव्यकृति का रचनाकार आपने बाल मुकुंद गुप्त को चुना, बिल्कुल सही जवाब। 1905 ईस्वी का रचनाकाल है। अगला प्रश्न, छद्म योगिनी नाटक के नाटककार कौन है? छद्म योगिनी नाटक वियोगी हरि द्वारा लिखा गया नाटक है। 1928 ईस्वी इस नाटक का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि कोहरे में कैद रंग उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? कोहरे में
कैद रंग उपन्यास गोविंद मिश्र द्वारा लिखा गया उपन्यास है। 2008 ईस्वी में इस उपन्यास को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है कि जय पराजय देवताओं की छाया नाटक के लेखक कौन है? जय पराजय देवताओं की छाया नाटक उपेंद्र नाथ अस्क द्वारा लिखा गया नाटक है। जय पराजय 1937 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। देवताओं की छाया 1940 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि जंगल जहां शुरू होता है किस विधा की रचना है? जंगल जहां शुरू होता है उपन्यास विधा की रचना है। संजीव द्वारा लिखा गया उपन्यास है। 2000 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि ज्यादा अपनी कम पराई डायरी के लेखक कौन है? ज्यादा अपनी कम पराई यह डायरी उपेंद्र नाथ अस्क द्वारा लिखी गई 1959 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि व्यंग्यार्थ कौमुदी तथा काव्य विलास कृतियों के रचनाकार कौन है? व्यंग्यार्थ कौमुदी तथा काव्य विलास काव्य कृतियां प्रताप शाही द्वारा लिखी गई हैं। 1825 ईस्वी व्यंग्यार्थ कौमुदी का, वहीं काव्य विलास 1809 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि यक्षगान कहानी के कहानीकार कौन है? यक्षगान कहानी अखिलेश द्वारा लिखी गई कहानी है। 1997 ईस्वी कहानी का प्रकाशन वर्ष है। सहज कविता आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? सहज कविता आंदोलन के प्रवर्तक रविंद्र भ्रमर है। अगला प्रश्न है कि औरत के लिए औरत आलोचना कृति के लेखक कौन है? औरत के लिए औरत आलोचनात्मक रचना नासिरा शर्मा द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न है कि अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन होता है? यह कथन जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से है? अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन होता है, स्कंद गुप्त नाटक से अवतरित यह कथन है। अगला प्रश्न, मेरी ईरान यात्रा वृतांत के लेखक कौन है? मेरी ईरान यात्रा साहित्य महेश प्रसाद द्वारा लिखा गया है। 1930 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि रूप तरंग काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? रूप तरंग काव्य संग्रह रामविलास शर्मा द्वारा लिखा गया 1956 ईस्वी का प्रकाशित काव्य संग्रह है। प्रश्न संख्या 23 है कि कवि और काव्य निबंध के निबंधकार कौन है? कवि और काव्य निबंध शांत प्रिय द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया है। 1936 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि हम जो देखते हैं काव्य कृति के रचनाकार कौन है? हम जो देखते हैं यह काव्य रचना मंगलेश डबराल द्वारा लिखी गई रचना है। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित 2000 ईस्वी की यह रचना है। प्रश्न संख्या 25 काफी बेहतर प्रश्न कि भावावेग कल्पना और पद लालित्य को कविता कहा जा सकता है, यह कथन किसका है? भावावेग कल्पना और पद लालित्य को कविता कहा जा सकता है, यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। अगला प्रश्न है कि गोरखबानी के संपादक कौन है? गोरखबानी कृति के संपादक हैं डॉक्टर पीताम्बर दत्त बढ़तवाल। अगला है हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास किसकी कृति है? हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास नीरजा माधव की 2013 ईस्वी की प्रकाशित कृति है। अगला प्रश्न, सुनहले सहवाल और चिंता काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? सुनहले सहवाल और चिंता काव्य संग्रह अज्ञेय द्वारा लिखे गए काव्य संग्रह हैं, जो क्रमशः सुनहले सहवाल 1966 ईस्वी का प्रकाशित है और चिंता 1942 ईस्वी का प्रकाशित काव्य संग्रह। अगला प्रश्न, भारत भूषण अग्रवाल किस सप्तक के कवि हैं? तो भारत भूषण अग्रवाल तार सप्तक के कवि हैं। 1943 ईस्वी में तार सप्तक का प्रकाशन हुआ। अगला प्रश्न, आत्मा की आंखें धूप और धुआं किस कवि की रचना है? आत्मा की आंखें और धूप और धुआं दोनों ही कृतियां रामधारी सिंह
दिनकर जी की कृतियां हैं, जिसमें आत्मा की आंखें 1964 ईस्वी, धूप और धुआं 1951 ईस्वी की प्रकाशित कृतियां हैं। अगला प्रश्न, 12वें रामायण किस भाषा में लिखा गया ग्रंथ है? तो 12वें रामायण अवधी भाषा का लिखा गया ग्रंथ है, जिसमें 69 12वें छंद हैं और 7 कांडों में विभक्त है। तुलसीदास जी इसके रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है कि अंग दर्पण और रस प्रबोध के रचनाकार कौन है? अंग दर्पण और रस प्रबोध दोनों ही कृतियां रसलीन की कृतियां हैं और अंग दर्पण का रचनाकाल 1737 ईस्वी, जबकि रस प्रबोध का 1741 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि सिद्ध सामंत काल की संज्ञा आदिकाल को किसने दी? आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहने वाले हैं राहुल सांकृत्यायन जी। अगला प्रश्न, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने हिंदी नवगीत का प्रवर्तक किसे माना है? तो डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी नवगीत के प्रवर्तक हैं राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है कि शमशेर कवियों का कवि है या कथन किसका है? तो शमशेर कवियों के कवि हैं, यह कथन शमशेर के संदर्भ में अज्ञेय जी का है। अगला प्रश्न, अमीर खुसरो को अवधी भाषा का प्रथम कवि किसने माना है? तो अमीर खुसरो को अवधी भाषा का प्रथम कवि मानने वाले हैं राम कुमार वर्मा। अगला प्रश्न है कि रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किसने कहा है? तो रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहने वाले हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी। अगला प्रश्न, कुतुबन के गुरु का नाम क्या था? कुतुबन के गुरु का नाम शेख बुहरान था। अगला प्रश्न, लीलाधर जगुड़ी को सरस्वती सम्मान किस वर्ष मिला? लीलाधर जगुड़ी को सरस्वती सम्मान नाटक जारी है के लिए 1997 ईस्वी में दिया गया। अगला प्रश्न, रीतिकाल को अंधकार काल किसने कहा है? रीतिकाल को अंधकार काल कहने वाले त्रिलोचन हैं। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम नुक्ता लगाने का चिन्ह किसने प्रारंभ किया? तो सर्वप्रथम नुक्ता लगाने का चिन्ह राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने प्रारंभ किया। अगला प्रश्न, 10 तस्वीरें रेखाचित्र का प्रकाशन कब हुआ? तो इसका जवाब हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर ने इसके रचनाकार हैं और 1963 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न, रस को ब्रह्मानंद सहोदर सर्वप्रथम किसने कहा है? तो रस को ब्रह्मानंद का सहोदर कहने वाले हैं भट्ट नायक। अगला प्रश्न, 10 रूपक की टीका अवलोक नाम से किसने लिखी है? तो जवाब हो जाएगा धनिक ने। अगला प्रश्न, सुरेंद्र वर्मा को किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? सुरेंद्र वर्मा को उनके उपन्यास मुझे चांद चाहिए के लिए 1996 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न, दुलाई वाली कहानी की कहानीकार कौन है? दुलाई वाली कहानी बंग महिला की कहानी है, जिनका पूरा नाम राजेंद्र बाला घोष है और 1907 ईस्वी इसका रचनाकाल है। अगला प्रश्न, दिव्य प्रबंधम किसके पदों का संकलन है? तो दिव्य प्रबंधम में आलवर भक्तों के पदों का संकलन है। अगला प्रश्न, मोहनदास गिरिराज किशोर के किस उपन्यास का पात्र है? तो मोहनदास गिरिराज किशोर के पहला गिरमिटिया उपन्यास का पात्र है 1999 ईस्वी का प्रकाशन का। अगला प्रश्न, रस गंगाधर में पंडित राज जगन्नाथ ने किस बादशाह की प्रशंसा की है? तो रस गंगाधर में पंडित राज जगन्नाथ ने शाहजहां की प्रशंसा। अगला प्रश्न है कि अछूत की शिकायत किसका काव्य संग्रह है? अछूत की शिकायत काव्य संग्रह के रचनाकार हैं हीरा डोम, 1914 ईस्वी का रचनाकाल है। तो साथियों, पाठचर्या कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल पर विजिट करने के साथ साथ इसको अपने दोस्तों में जो भी हिंदी के तैयारी करने वाले छात्र हैं उन तक वीडियो को पहुंचाने का कार्य कीजिए। तो आज की पाठचर्या में फिर लेते हैं यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।